नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेसी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी शब्दावली में देखने जा रहे हैं शरीर के अंगों के छत्तीसगढ़ी बोली में नाम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं शरीर के अंगों का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। शरीर के अंग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका देखेंगे छत्तीसगढ़ी पर्याय और इसके बाद देखेंगे हिंदी में पर्याय। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों थोथना। थोथना का मतलब होता है चेहरा। जो हमारा चेहरा है इसे छत्तीसगढ़ी बोली में कहा जाता है थोथना। फेस, थोथना का मतलब होता है चेहरा। थोथना का मतलब है चेहरा। थोथना का मतलब चेहरा। मुड़, मुड़ का मतलब होता है सिर। मुड़ का मतलब होता है सिर। मुड़ का मतलब होता है सिर, हेड। इसके बाद देखते हैं माथा, फोरहेड। माथा या कपार। माथा या कपार का मतलब होता है मस्तक या ललाट। फोरहेड, मस्तक या ललाट। बाल को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है चुंदी। चुंदी का मतलब होता है बाल। चुंदी का मतलब होता है बाल, जबकि रोआ का मतलब होता है रोम। रोम, ध्यान दीजिएगा। थोथना का मतलब चेहरा, मुड़ का मतलब सिर, माथा या कपार का मतलब होता है मस्तक या ललाट, चुंदी का मतलब बाल, रोआ का मतलब रोम। आंखी, आंखी का मतलब है आंख। आंखी का मतलब है आंख। कान को छत्तीसगढ़ी में कान ही कहा जाता है। कान का कान और नाक का नाक। कान का कान और नाक का नाक। नाक का नाक। भौं को छत्तीसगढ़ी बोली में कहा जाता है चंडी। चंडी का मतलब होता है आंख के ऊपर के भौं। आंख के ऊपर के भौं को, बाल को कहा जाता है चंडी। नाक का मतलब नाक, कान का मतलब कान, आंखी का मतलब आंख, चंडी का मतलब होता है भौं। मेछा, मेछा का मतलब होता है मूछ। मेछा का मतलब होता है मूछ। मेछा का मतलब मूछ। मेछा का मतलब होता है मूछ। ध्यान दीजिएगा। मुंह का मतलब होता है मुख। मुंह का मतलब होता है मुख। मुंह का मतलब मुख। होठ, होठ का मतलब होता है ओठ। होठ का मतलब होता है ओठ। मुंह का मतलब मुख, होठ का मतलब ओठ। दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी का मतलब होता है दाढ़ी या ठुड्डी, या इसका मतलब होता है ठुड्डी। दाढ़ी का मतलब होता है दाढ़ी या ठुड्डी। गला को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है टोटा, टेटवा, टोटा, टेटवा। घेंच, ढेटू, ढेटू। ढेटू का मतलब होता है गला। टोटा, टेटुआ, घेंच, ढेटू का मतलब होता है गला। चेथी, चेथी का मतलब होता है गला का पिछला भाग अर्थात गर्दन। चेथी का मतलब होता है गर्दन। गले के पिछले भाग को कहा जाता है गर्दन। चेथी का मतलब गर्दन। कांध या कांध,
कांध या कांध का मतलब होता है कंधा। कंधा को कहा जाता है, शोल्डर को कहा जाता है कांध या कांध। आर्म, बाही, बाही का मतलब होता है बाह। आर्म, बाही का मतलब होता है बाह, आर्म। खखोरी, खखोरी का मतलब होता है बगल। खखोरी का मतलब होता है बगल, हाथ के नीचे का भाग बगल। खखोरी का मतलब होता है बगल। खखोरी का मतलब है बगल। छाती का मतलब होता है सीना, चेस्ट। छाती का मतलब सीना, छाती का मतलब सीना, छाती का मतलब है सीना। बोर्री, बोर्री या बोड़री, बोर्री या बोड़री का मतलब होता है नाभि। छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को छत्तीसगढ़ी बोली में कहा जाता है पोटा। पोटा का मतलब होता है जो हमारे पेट, स्टमक के अंदर होता है, छोटी आंत, उसे कहा जाता है पोटा। जहां पर भोजन का पाचन होता है, छोटी आंत। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे अतड़ी कहा जाता है। पोटा का मतलब होता है छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब होता है पोटा। पोटा का मतलब है छोटी आंत। हृदय, हृदय का मतलब है हृदय, हार्ट। और हार्ट बीट को धुकधुकी कहा जाता है, धड़कन। धुक धुकी का मतलब होता है धड़कन, हार्ट बीट, धड़कन। धुकधुकी का मतलब होता है धड़कन। करेजा, कलेजा, लीवर। करेजा, कलेजा का मतलब होता है, कलेजा का मतलब कलेजा अर्थात लीवर। कलेजा, करेजा, कलेजा, लीवर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं पीठ। पीठ को हिंदी में भी पीठ ही कहा जाता है, पीठ का पीठ। चमड़ी का त्वचा, चमड़ी का त्वचा, चमड़ी का त्वचा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चमड़ी का त्वचा। पीठ का पीठ, चमड़ी का त्वचा। पीठ का पीठ, चमड़ी का त्वचा। कन्हिया, कनिहा, कन्हिया का मतलब होता है कमर। कन्हिया, कन्हिया का मतलब कमर। पीठ का पीठ, चमड़ी का त्वचा, कन्हिया का कमर। कन्हिया का मतलब कमर। इसके बाद अगला है हुदा। हुदा, हुदा का मतलब होता है कोहनी। हुदा का मतलब होता है कोहनी, एल्बो। मुरवा, अगला है मुरुवा। मुरवा, मुरवा का मतलब होता है कलाई, रिस्ट। मुरवा का मतलब होता है कलाई, रिस्ट। नारी, नारी का मतलब होता है नाड़ी, पल्स। नारी का मतलब होता है नाड़ी, पल्स। इसके बाद अगला है थपोल। थपोल का मतलब होता है पंजा। थपोल का मतलब होता है पाम, पंजा, पाम, पंजा। थपौड़ी का मतलब होता है ताली, ताली बजाना, थपौड़ी। ताली बजाना, थपौड़ी। ताली बजाने का मतलब है थपौड़ी। ध्यान दीजिएगा। अगला है मूठा। मूठा का मतलब होता है मुट्ठी। मूठा का मतलब होता है मुट्ठी। मूठा का मतलब होता है मुट्ठी। मुटका, मुटका का मतलब होता है घूंसा। मुटका का मतलब होता है घूंसा। मुटका का मतलब होता है घूंसा। मूठा का मतलब मुट्ठी, मुटका का मतलब घूंसा। अंगरी, अंगरी, अंगरी या अंगठी का मतलब होता है उंगली। अंगरी या
अंगठी का मतलब होता है उंगली, उंगली उंगली। अंगरी या अंगठी का मतलब होता है उंगली। उंगली 5 प्रकार के होते हैं। पहला ये वाला है छोटी उंगली, कनिष्ठा, छोटी उंगली कनिष्ठा, ये पहला वाला है छोटी उंगली कनिष्ठा। इसको बोलते छीनी अंगरी, इसको कहा जाता है छीनी अंगरी। छीनी अंगरी का मतलब होता है छीनी अंगरी। कनिष्ठा छोटी उंगली, छोटी उंगली। अगला है पैती अंगरी, रिंग फिंगर। पैती अंगरी, रिंग फिंगर अर्थात अनामिका। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है छीनी अंगरी अर्थात छोटी उंगली। इसके बाजू में है आपका पैती अंगरी, अनामिका, रिंग फिंगर। और इसके बाजू में है, ये बीचों बीच में है मध्यमिका, मिडिल फिंगर अर्थात माई अंगरी। माई अंगरी, ये है माई अंगरी। माई अंगरी का मतलब है मध्यमिका, मध्यमिका। ये आपका है अंगूठे के जस्ट बाजू वाली उंगली को कहते हैं तर्जनी अर्थात डूरी अंगरी। डूरी अंगरी, ये आपका है डूरी अंगरी अर्थात यह है तर्जनी। अंगूठा को कहा जाता है अंगठा। अंगठा का मतलब होता है अंगूठा। अंगठा का मतलब होता है अंगूठा। और यह नखून को कहा जाता है नख। नखून को कहा जाता है नख। नख का मतलब होता है नखून। नख का मतलब होता है नखून। पैर से संबंधित देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जांघ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है जांघ। जांघ का मतलब जांघ ही होता है। जांघ का मतलब जांघ। जांघ के सब नीचे होता है घुटना। घुटना को कहा जाता है माड़ी। माड़ी का मतलब होता है घुटना। घुटने के नीचे को कहा जाता है पैर। गोड़। गोड़ का मतलब होता है पैर। गोड़ का मतलब पैर। गोड़ का मतलब होता है पैर। और नीचे एड़ी के पीछे के भाग को कहा जाता है टखना। एड़ी के पीछे के भाग को कहा जाता है टखना। टखना को कहा जाता है घुटुआ। घुटुआ का मतलब होता है टखना। घुटुआ का मतलब टखना। घुटुआ का मतलब होता है टखना। एड़ी के सबसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है जो जमीन को टच करता है तलवा। इसे कहा जाता है तरपवा। तरपवा या पवरी। तरपवा या पवरी का मतलब होता है तलवा। तलवा। तो इस प्रकार से हमने शरीर के अंग को डिस्कस किया। थोथना का मतलब चेहरा, मुड़ का मतलब सिर, माथा या कपार, मस्तक या ललाट, चुंदी का मतलब बाल, रोआ का मतलब रोम, आंखी का मतलब आंख, कान का मतलब कान, नाक का मतलब नाक, चंडी का मतलब भौं, मेछा का मतलब मूछ, मुंह का मतलब मुख, होठ का मतलब ओठ, दाढ़ी का मतलब दाढ़ी या ठुड्डी, टोटा, टेटुआ, घेंच, ढेटू का मतलब गला, चेती का मतलब गर्दन, कांध, कांध का मतलब कंधा, बाही का मतलब बाह या भुजा या भुजा, खखोरी का मतलब बगल, छाती का मतलब सीना, बोर्री या बोरेरी का मतलब नाभि, पोटा का मतलब छोटी आंत, हृदय का मतलब हृदय, धुकधुकी का मतलब धड़कन, कलेजा का मतलब कलेजा, पीठ का मतलब पीठ, चमड़ी का त्वचा, कन्या का कमर, हुदा का कोहनी, मुरुआ का कलाई, नारी का नाड़ी, थपोल का पंजा, थपौड़ी का ताली, मुठा का मुट्ठी, मुटका का घूसा, अंगरी या अंगठी का मतलब उंगली, छीनी अंगरी, कनिष्ठा छोटी उंगली, उसके बाजू वाली को कहते हैं पैती अंगरी अनामिका, माई अंगरी मध्यमिका, डूरी अंगरी तर्जनी, अंगठा अंगूठा, नख नखून, जांघ जांघ, माड़ी घुटना, गोड़ का मतलब पैर, घुटुआ का मतलब टखना, तरपवा या पवनी का मतलब तलवा। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ी शब्दावली में शरीर के अंगों के नाम को डिस्कस किया।